हेलो एवरीवन। आज हम वर्ड पावर मेड इजी का सेशन नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स लुक इनटू द वर्ड रूट्स। पहला वर्ड रूट है मैग्नस। मैग्नस मीन्स बिग। सेकेंड वर्ड रूट है हमारा ग्रैंडिस। ग्रैंडिस मीन्स ग्रैंड। थर्ड वर्ड रूट है हमारा वर्बम। वर्बम मीन्स वर्ड। गैरियो। गैरियो मीन्स टू चैटर। कोगो। कोगो मीन्स टू कंपेल और फोर्स। लोकर। लोकर मीन्स टू स्पीक। एनिमस। एनिमस मीन्स माइंड। तो इनमें से कुछ वर्ड रूट्स आपने पिछले सेशंस में भी पढ़ रखे हैं, सो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बाकी लेट्स लुक इनटू वर्ड्स। सो पहला वर्ड है हमारा लैकोनिक, जो हम पिछले 2 सेशन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। सो उसका मीनिंग क्या है? यूजिंग फ्यू वर्ड्स इन स्पीच और राइटिंग। ठीक है। सो लैकोनिक हमारा वर्ड रूट लोकर से बन के आया है, विच मीन्स टू स्पीक। ठीक है। और लैकोनिक मतलब कुछ वर्ड्स में अपनी बातें समझा देना, कुछ वर्ड्स में बोलना या लिखना, राइट। दैट इज़ लैकोनिक। देन सेकेंड इज़ वर्बोस। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि 2 सेशंस में हमने पढ़ा है, एंड लेट्स रिवाइज इट। वर्बोस मीन्स यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड। तो इसको हम एंटोनिम बोल सकते हैं, ऑपोजिट बोल सकते हैं लैकोनिक का। तो जितने वर्ड्स नेसेसरी हैं उससे कई ज़्यादा वर्ड्स हम यूज़ कर लेते हैं स्पीच में, राइटिंग में। दैट इज़ वर्बोस। उसको हम वर्बोसिटी भी बोलते हैं, राइट। देन थर्ड इज कोजेंट। कोजेंट मीन्स वेरी क्लियर एंड ईजी फॉर द माइंड टू एक्सेप्ट एंड बिलीव। कोजेंट भी हमने पिछले सेशंस में पढ़ा है। इसका वर्ड रूट निकल के आता है कोजो। ठीक है। कोजो इट मीन्स टू कंपेल और फोर्स, जिसको हम बोलते हैं टू परसुएट करना, कन्विंस करना। ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब हमने रखा है वेरी क्लियर एंड ईजी, क्योंकि हम अगर किसी को परसुएट कर देते हैं, है ना, हम अपनी कोजेंट स्टाइल ऑफ स्पीकिंग से किसी को परसुएट कर दिए तो उनके माइंड में क्लियर हो जाता है, एक्सेप्ट करने लगते हैं वो चीज़ों को जो हम उन्हें बता रहे होते हैं, वो उसमें बिलीव करने लग रहे होते हैं। इसलिए इसका मतलब ऐसा है। ठीक है। देन फोर्थ वर्ड है हमारा ये इलोक्वेंट। अब इलोक्वेंट का मतलब क्या है? ग्रेट आर्टिस्टिक और इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस। ठीक है। हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज क्लियरली एंड इफेक्टिवली। सो अब इलोक्वेंट भी लोकर से बना है, विच मीन्स टू स्पीक। तो ये भी कुछ स्पीकिंग से रिलेटेड हुआ। ठीक है। अब कैसा स्पीक देखो, किसी किसी की बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, दे हैव एन एबिलिटी टू यूज़ गुड वर्ड्स, टू स्पीक वेरी फ्लुएंटली, वेरी क्लियरली, है ना। तो उनको हम उन स्पीकर्स को इलोक्वेंट स्पीकर्स के नाम से बोलते हैं। ठीक है। उनको हम डिफाइन इलोक्वेंट के नाम से करते हैं। ठीक है। वी यूज़ एन एडजेक्टिव फॉर देम दैट इज़ इलोक्वेंट। सो इलोक्वेंट का मतलब आपको समझ में आया होगा ना। ग्रेट आर्टिस्टिक इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल PM नरेंद्र मोदी इज़ एन इलोक्वेंट स्पीकर। ही इज़ अ स्टोरी टेलर, राइट। किसी भी स्पीच में वो स्टोरी के फॉर्म में उसको बताते हैं, एंड इट गेट्स द अटेंशन और इट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ पीपल और ऑडियंस, है ना। इसलिए हम उनको इलोक्वेंट स्पीकर बोल सकते हैं। नेक्स्ट, वर्बलाइज। अब वर्बलाइज का मतलब क्या हुआ? वर्बम से बना है, विच मीन्स वर्ड। तो टू पुट इनटू वर्ड्स, टू एक्सप्रेस समथिंग इन वर्ड्स। ठीक है। कोई अपनी फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है। तो सपोज कोई टॉपिक है ना, कोई टॉपिक है, उसके बारे में आप क्या सोचते हो, है ना, उसको बोलने के बजाय लिख के बता रहे हो। ठीक है। या उनको वर्ड्स दे रहे हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को वर्ड्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो। दैट इज़ टू वर्बलाइज, टू स्पीक। देन नेक्स्ट वर्ड इज मैग्नीलोक्वेंस और ग्रैंडिलोक्वेंस। ठीक है। अब इसका पहले हम वर्ड रूट्स देखते हैं। ठीक है। मैग्नीलोक्वेंस में मैग्नस और लोकर मीन्स मैग्नस बिग और लोकर मीन्स टू स्पीक बिग। ठीक है। और अगर हम ग्रैंडिलोक्वेंस देखें तो ग्रैंडिस मीन्स ग्रैंड, टू स्पीक ग्रैंड, समथिंग ग्रैंड, है ना, समथिंग बिग। सो इसका मतलब क्या हुआ? यूज़ ऑफ वेरी फॉर्मल, लार्ज एंड इम्प्रेसिव वर्ड्स इन राइटिंग और स्पीच। तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल वर्ड्स और बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड्स, लार्ज इम्प्रेसिव वर्ड्स यूज़ करना राइटिंग और स्पीच में, दैट इज़ मैग्नीलोक्वेंस और ग्रैंडिलोक्वेंस। नेक्स्ट इज गैरुलस। ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। सो लेट्स लुक इनटू द मीनिंग। टेंडिंग टू टॉक अ लॉट विथ लिटिल मीनिंग। ठीक है। एंड गैरुलस गैरियो से बना है, विच मीन्स टू चैटर। तो ज़्यादा बोलने वाला, बकवास बातें करने वाला इज गैरुलस। नेक्स्ट,
मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब क्या हुआ? बिग बिग हार्टेड, काइंड और जनरस, फॉरगिविंग। ठीक है, तो ये भी हमारा कौन से वर्ड रूट से बना है? मैग्नस और एनिमस। बिग माइंड, ठीक है, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत काइंड होता है, चैरिटेबल होता है, लाइक देता है, चीज़ों को देना जानता है, सिर्फ लेना नहीं जानता है, दैट इज़ मैग्नानिमस। ठीक है, जनरस लोगों को हम मैग्नानिमस बोलते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेट। ये तो आपने काफ़ी सुना होगा, बिजनेस मैग्नेट, है ना, बिजनेस मैग्नेट आपने बहुत सुना होगा। सो लेट्स सी, अ पर्सन, ओ सॉरी, a person of great power, influence or great wealth in particular business or industry। ठीक है, लाइक अगर हम बोलते हैं रतन टाटा, ही इज़ अ बिजनेस मैग्नेट, राइट। मुकेश अंबानी इज़ अ बिजनेस मैग्नेट। तो पर्सन ऑफ ग्रेट पावर भी है, इन्फ्लुएंस भी है ना, वेल्थ भी उनकी, और पर्टिकुलर बिजनेस और इंडस्ट्री में, ठीक है, दैट इज़ मैग्नेट। So you got that right. Then let's look into the next slide. So let's go with the word roots first. Phi means to make. Basically ये suffix के रूप में यूज़ होगा, okay. Then होता है opus. Opus means work. Opero means to work. E और X means out. Re means again, back. Volvo means to roll and facio means to do. ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा मैग्नीफाई, बोला था ना मैंने, सफिक्स के रूप में यूज़ होगा FY, फाई। तो मैग्नीफाई, पिछले स्लाइड में हमने देखा मैग्नस, मैग्नस मीन्स क्या था? बिग, ठीक है, और फाई मीन्स टू मेक, टू मेक थिंग्स लुक बिग इज़ मैग्नीफाई। जैसे मैग्नीफाई ग्लास हमने यूज़ किया था अपने बचपन में, हमको ज्योमेट्री बॉक्स में एक मैग्नीफाई ग्लास मिलता था, हम उससे पेपर वेपर जलाया करते थे, ठीक है। So what does it do? It makes things look bigger, है ना। To make something greater, more important or appear large is magnify। ठीक है, मतलब कोई कोई क्या होता है, किसी छोटी सी बात को लेके उस, मतलब बोलते हैं बातों का बतंगड़ बना देते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है, मैग्नीफाई कर देते हैं किसी भी रूमर को। दैट इज़ टू मेक समथिंग लुक ग्रेट और समथिंग लुक लार्ज, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़ा झूठ है, इस तरीके से, सॉरी, दैट इज़ मैग्नीफाई। नेक्स्ट मैग्निफिसेंट, थोड़ा सा रिलेटेड लग रहा है बट लेट्स लुक इनटू इट। मैग्नस मीन्स हमने पढ़ा था बिग, मैग्निफिसेंट टू मेक ग्रैंड, वेरी ब्यूटिफुल, इम्प्रेसिव और ग्रेट, दैट इज सेम एज मैग्नीफाई, ठीक है। देन मैग्नम, ये भी मैग्नम, अ लार्ज वाइन बॉटल, ठीक है। अब देखो मैग्नस का हमको मतलब बिग, लेकिन मैग्नम एक स्पेसिफिक चीज़ बिग हो जाती है, जैसे कि वाइन बॉटल, ठीक है, अ लार्ज वाइन बॉटल को हम मैग्नम बोलते हैं। देन मैग्नम ओपस, ठीक है, ओपस मीन्स क्या था? वर्क, बिग वर्क, ठीक है, बिग वर्क। तो लेट्स लुक इनटू द मीनिंग, अ ग्रेट वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, मास्टरपीस, एक बहुत सुंदर काम किसी ने किया है, कुछ बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है, बहुत सुंदर आर्ट बनाया है, बहुत सुंदर स्कल्पचर बनाया है, दैट इज़ ऑल मैग्नम ओपस की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, मास्टरपीस। वर्बटिम, अगेन वर्बम से रिलेटेड है, विच मीन्स वर्ड, है ना, तो वर्बटिम, वर्ड फॉर वर्ड, इन एग्जैक्ट वर्ड्स, ठीक है, तो वर्बटिम भी वर्ड से रिलेटेड है। सो इट इज़ ऑल अबाउट वर्ड्स, किसी भी चीज़ को वर्ड्स में थ्रू एक्सप्रेस करना, वही जो मैंने अभी पहले समझाया था। सो दैट इज़ वर्बैटिम, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड इन एग्जैक्ट वर्ड्स, ठीक है, किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट वर्ड्स में डिफाइन कर देना। देन वर्बल, अगेन ये आपको पता है, वर्बल मीन्स ओरल और स्पोकन रादर देन रिटन, ठीक है, तो वर्बल इज ऑल अबाउट वर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग रादर देन राइटिंग। नेक्स्ट इज वर्बिएज, अगेन सेम वर्ड रूट है, वर्बम मीन्स वर्ड, एक्सेस ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग और स्पीच। तो वर्बिएज वर्बोसिटी से रिलेटेड हो जाता है, जब हम एक्सेस ऑफ वर्ड्स अपनी राइटिंग में, अपने स्पीकिंग में, स्पीच में, है ना, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्यूबल, ठीक है, वॉल्यूबल हमारा जो वर्ड रूट है इसका वो है वॉल्वो, विच मीन्स
टू रोल, ठीक है। तो वॉल्यूबल, टेकिंग लॉट टॉकिंग अ लॉट सॉरी टॉकिंग अ लॉट इन एनर्जेटिक एंड रैपिड वे, फ्लुएंट टॉकर, ठीक है। सो हमारी जो टंग है रोल होती जाती है, मतलब जल्दी जल्दी बोलते जाते हैं, बहुत फ्लुएंटली, बहुत क्लियरली। सो दैट इज़ वॉल्यूबल। जैसे हम डिबेटर्स होते हैं हमारे, वो वॉल्यूबल स्पीकर्स होते हैं, राइट। दे कीप ऑन सेइंग, दे कीप ऑन टेलिंग देयर पॉइंट्स वेदर दे फेवर और इन अगेंस्ट ऑफ द टॉपिक, जो भी है। स्पीकर्स होते हैं वो वॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। टॉकिंग अलॉट एनर्जेटिक और रैपिड वे में फ्लुएंट टॉकर्स होते हैं, ठीक है। देन रिवॉल्व। अब रिवॉल्व का हमने यहाँ पे पहले वो देखना है, क्या, वर्ड रूट्स। तो री मीन्स अगेन और बैक, एंड वॉल्वो मीन्स टू रोल। सो यहाँ पे हम बैक नहीं, यहाँ पे अगेन यूज़ कर रहे हैं, टू रोल अगेन। तो रिवॉल्व मीन्स रोल अगेन और कीप टर्निंग अराउंड, ठीक है। लाइक अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, ठीक है। सो इस तरीके से रिवॉल्व आपने काफ़ी यूज़ किया होगा, इट्स वेरी कॉमन वर्ड, बट स्टिल उसकी मीनिंग जानना ज़रूरी है। रोल अगेन, कीप टर्निंग अराउंड, एंड अगर आप वर्ड रूट से याद रखेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, राइट। देन नेक्स्ट वर्ड हमारा रिवोल्यूशन और रिवोल्यूशनरी। अगेन रोलिंग और चेंज, ठीक है। तो ये वाले रिवोल्यूशन का मतलब हुआ रोलिंग, जो अभी ऊपर बताया मैंने, है ना। और रिवोल्यूशनरी का मतलब यहाँ पे हो जाता है चेंज, ठीक है। सो इसके 3 वर्ड मीनिंग्स हैं, लेट्स लुक इनटू इट। एक्शन ऑफ मूविंग अराउंड इन पाथ दैट इज सिमिलर टू सर्कल, ये तो तुम्हारा वही जो मैंने बताया, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, है ना। एक रिवोल्यूशन लगाने में कितना दिन, 365 डेज लग जाता है ना। दैट्स व्हाट वी से कि अर्थ टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट अ सिंगल रिवोल्यूशन अराउंड द सन, है ना। तो ये वाला रिवोल्यूशन है। दूसरा मीनिंग देखते हैं, अ सडन एक्सट्रीम और कंप्लीट चेंज इन द वे पीपल लिव और वर्क, ठीक है। और तीसरा है वायलेंट अटेम्प्ट बाय मैनी पीपल टू एंड द रूल ऑफ वन गवर्नमेंट एंड स्टार्ट अ न्यू वन। हमने काफ़ी बार पढ़ा है हिस्ट्री की बुक्स में, है ना, कि फ्रीडम फाइटर्स के जिनके भी नाम पढ़ते थे हम, उसमें लिखा होता था कि ही वॉज अ रिवॉल्यूशनरी, कुछ चेंज लाना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट, है ना। या फिर जैसे ब्रिटिश रूल था हमारे यहाँ, तो उस ब्रिटिश रूल को हटाकर हम डेमोक्रेसी लेके आए, दैट वाज अ रिवॉल्यूशनरी स्टेप, है ना। तो फ्रीडम फाइटर्स को इसलिए हम रिवॉल्यूशनरी नाम से जानते हैं। सो रिवॉल्यूशनरी इज ऑल्सो मीन्स ब्रिंगिंग अ चेंज। देन आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड इन्वॉल्व, दैट इज सो कॉमन बट स्टिल वर्ड रूट से जाएंगे हम, ठीक है। सो इन्वॉल्व मीन्स टू रोल इन, टू टेक पार्ट, attach or associated with something or someone. So involve means to roll in, ठीक है। यहाँ पे in लगा है, और volvo means to roll, so to roll in, attach or associated with something or someone, to take part, मतलब किसी चीज़ में involve हो जाना, ठीक है। हाँ, किसी चीज़ में अटैच हो जाना, एसोसिएट हो जाना, ठीक है। लाइक हम बोलते हैं ना कि अगर हम किसी प्रोटेस्ट में ज्वाइन किए थे, सो वी से आई वॉज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर प्रोटेस्ट, आई वॉज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, जो भी है, सो दैट इज़ इन्वॉल्व। नेक्स्ट और आखिरी वर्ड है आज का हमारा इवॉल्व। इवॉल्व मीन्स टू रोल आउट, ऑपोजिट ऑफ दैट, रिजल्टिंग और डेवलपिंग ग्रेजुअली फॉर समथिंग, मतलब विकसित होकर निकलना, विकसित होना, ठीक है। अगर आप इस पे फोकस करोगे, रिजल्टिंग और डेवलपिंग ग्रेजुअली फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ को करने से जैसे हमारी पर्सनालिटी इवॉल्व होती है विथ टाइम, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, सो वी विल इवॉल्व इनटू अ वी विल इवॉल्व इनटू अ गुड पर्सन, ठीक है। दैट इज़ इवॉल्व। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। Besides that, wishing you all a very happy new year from my side. So keep learning and stay happy, stay safe, and also don't forget to like, share and subscribe. Thank you.